तो आज के इस कॉटन वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है स्ट्रिंग्स। तो जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो हमारी एरे ऑफ कैरेक्टर होती है। मतलब स्ट्रिंग्स में जो हर एक कैरेक्टर होता है उसका एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है जो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एंड कॉटलिंग स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है जावा में जो हम स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उसके। ये इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल से मेरा मतलब है कि हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो कोड करके इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉटन में स्ट्रिंग एक करेक्टर का सीक्वेंस होता है जो डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा है विद द नेम यूट्यूब नेम। एंड यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैंने उसकी स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आप इसका जो डेटा टाइप है मैंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करा है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी वेरिएबल का जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो यहाँ पे आप उसका डेटा टाइप जो है वो आप एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर दो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, किसी बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, तब वो आपकी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाता है। एंड ये एक प्रोफेशनल वे है कि हम हर एक वेरिएबल का डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करें। तो ऐसे हम अपनी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्यूटेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी समझने से पहले हम बात करते हैं एरे ऑफ कैरेक्टर के बारे में। तो एरे ऑफ कैरेक्टर से मेरा मतलब है कैरेक्टर का एक सीक्वेंस। तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की एरे फॉर्म होती है एंड हम हर एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी जो एरे में इंडेक्सिंग होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। मतलब ये जो पहला कैरेक्टर है सी, ये हमारा ज़ीरोथ इंडेक्स पर है। तो हम बस इंडेक्स देते हैं एंड हम उस इंडेक्स पे जो भी हमारी कैरेक्टर होगा हम उसको गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीक़ों से हम कैरेक्टर को गेट कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास है डायरेक्ट मेथड जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। एंड सेकंड वे है हमारा गेट फंक्शन जो कि इनबिल्ट होता है, जिसको हम सिर्फ कॉल कराते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एलन एंड हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वो इंडेक्स दे देंगे जिसका हमें करेक्टर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4। एंड सेकंड वे है कि हम यूज़ करें इनबिल्ट मेथड जो है गेट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूट्यूब नेम एंड फंक्शन को कॉल कराने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर का एंड देन फंक्शन का नेम। तो इस गेट के अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा 5। तो हमको 5 इंडेक्स पे जो भी हमारा करेक्टर होगा ये उसको कंसोल पे प्रिंट करा के हमको यहाँ पे आउटपुट पे दे देगा। तो इसको सेव करके रन कराते हैं एंड देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो फोर्थ इंडेक्स पे हमारा है 0 1 2 3 4 एफ एंड हमारा फिफ्थ इंडेक्स पे है एल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हमको ये प्रिंट करा के दे दिया है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। तो अगर हमें हर एक करेक्टर पे ट्रेवर्स करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप का। कैसे? यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा वेरिएबल का नेम, सपोज कैर। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा इन एंड देन हमारा स्ट्रिंग जिस वेरिएबल में स्टोर है। तो कैर इन यूट्यूब। तो यहाँ पे ये वेरिएबल हर एक करेक्टर पे जाएगा एंड देन उस पर ट्रेवर्स करके हमको यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट एलन कैर एंड देन यहाँ पे इसको सेव करके रन कराते हैं एंड देखते हैं अपना कंसोल पे क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हर एक करेक्टर पे ट्रेवर्स करके इसने मेरे को जो भी वहाँ पे उस करेक्टर का वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया है, इवन द वाइट स्पेसेस ऑल्सो। तो ये था हमारा फॉर लूप जो हम यूज़ कर सकते हैं हर एक कैरेक्टर पे ट्रेवर्स करने के लिए। देन अब आपको इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो अब हम बात कर सकते हैं इम्यूटेबिलिटी के बारे में। तो कॉटन में स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं। मतलब एक बार स्ट्रिंग्स आपकी क्रिएट हो गई तो उसके करेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है यूट्यूब नेम, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बनाई है। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरोथ इंडेक्स को चेंज करना चाहूँ तो पहले मेरे को ज़ीरोथ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको गेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं लिखूँगा यूट्यूब नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा 0 एंड यहाँ पे मैं अगर इसकी वैल्यू देना चाहूँ सपोज़ ए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कंपाइल टाइम पे ही मेरे पास एरर आ गई है, अनरिजॉल्व रेफरेंस नन ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट इज़ एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ द रिसीवर मिसमैच। तो ये हमारी एरर आई है क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमारी जो स्ट्रिंग होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं।